तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे पाइथन के डे 5 में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे पाइथन की कंडीशन वाला स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आ गया मेरे पाइथन के सिंटैक्स के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशंस इन पाइथन। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। तो conditional statement in Python perform different computations or actions depending on whether a specific Boolean constraint evaluates to true or false. Conditional statement are handled by if statement in Python. तो कंडीशन में क्या होता है कि हम या तो दो वैल्यू के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं, या दो कंडीशन के बीच में हमारा कंपेयर चलता है। अगर वैल्यू ट्रू होगी तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे चार टाइप के होते हैं। इसमें जो पहला है वो है सिंपल इफ, फिर दूसरा है जो हमारा इफ एल्स, और तीसरा जो है इफ एल्स लेटर, और चौथा जो है हमारा नेस्टेड इफ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं हमारे VS कोड पर। यहाँ मैं आ गया हमारे VS कोड के ऊपर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा हमारे पाइथन प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के ऊपर। ये रहा अपना प्रोजेक्ट वाला। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि नई फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट पी वाई। ठीक है गाइस, ये हमारी बन गई नई फाइल। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा कोड। तो सबसे पहले जो कंडीशन देखते हैं कौन सी है, हमारी सिंपल इफ वाली। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ मैं सिंपल इफ। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ। अब कंडीशन लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा इफ या एल्स यूज करेंगे। ठीक है, ये दो ही चीज यूज होती है कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास। तो अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे इफ लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा a इक्वल टू 20। यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा द वैल्यू इज करेक्ट। मैच कर देते हैं यहाँ पे, द वैल्यू इज मैच। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मैं नीचे आ दूंगा थोड़ा सा, और यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट बाय। तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू ली है इक्वल टू 10। तो अभी a की जो वैल्यू वो 10 है। ठीक है, अब इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि a इक्वल टू 20। ठीक है, तो इक्वल टू ऑपरेटर का आपको पता है क्या करता है, ये वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर a की वैल्यू 10 है और इक्वल टू 20, तो 10 और 20 बराबर नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। तो कौन सी वाले प्रिंट होगा, हमारा कंडीशन फॉल्स है, मतलब तो हमारे बाय वाला प्रिंट हो जाएगा सिंपली। अगर कंडीशन ट्रू होती तो इसके साथ कौन सा प्रिंट होता है, द वैल्यू इज मैच वाला भी हमारा प्रिंट होता। तो अब मैं करता हूं कोड को यहां से रन। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट होकर आ गया है बाय। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 10 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर दिया इसको 10। अब मैं रन करता हूँ कोड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रिंट होकर आ गया है द वैल्यू इज मैच बाय। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिंपल इफ वाला मेथड काम करता है। ठीक है गाइस, तो इसके आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं, या स्ट्रिंग को कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्ट्रांग होगी ये चीज। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम कौन सा है। दूसरा है हमारा इफ एल्स वाला। ठीक है, अब ये देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से वही ले लेता हूँ। पहले तो कमेंट में लिखता हूँ यहाँ पे मैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा a इक्वल टू 10। अब वापस से मैं मेरी इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन लगा दिया। अब मैं लिखूंगा इसके अंदर a इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट
द वैल्यू इज मैच। अब यहाँ पे लगाऊंगा एल्स, एल्स लगा दिया। यहाँ प्रिंट में लिखूंगा द वैल्यू इज नॉट मैच। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। अब मैं यहाँ से करूंगा कोड को रन दोबारा से। अब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया है, द वैल्यू इज नॉट मैच। अब एल्स कंडीशन में क्या होता है ना, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, अब वही प्रिंट वाला सैंपल है, मतलब एक तरीके से एग्जांपल है कि हम एल्स के अंदर ये लिख सकते हैं कि द वैल्यू इज नॉट मैच। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो एल्स में लिखा हुआ जितना पार्ट होता है ना वो हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमारी अभी कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 10 इक्वल टू 20 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एल्स के अंदर लिखा हुआ है हमने, तो ये प्रिंट होगा द वैल्यू इज नॉट मैच। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से 10 बना दूं, यहाँ पे 10 बना दिया। अब मैं रन करूंगा वापस कोड को मेरे, तब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं द वैल्यू इज मैच, लेकिन इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि द वैल्यू इज नॉट मैच वाला भी प्रिंट नहीं हो रहा है। जैसे हमने पहले वाले में करा था ना कि द वैल्यू इज मैच भी प्रिंट हो रहा है और साथ में बाय भी प्रिंट हो रहा है, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है, अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो पहली कंडीशन को ही प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होगी तो कौन सी कंडीशन को प्रिंट करेगा, जो एल्स के अंदर आपने लिखी हुई है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा काम करता है ये। अब चाहूँ तो मैं इसके अंदर दो स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकता हूँ, करके बताता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिया नेम इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ राहुल, नाम ले लेता हूँ तरीके से। ठीक है, ले लिया। अब मैं इसके अंदर नेम टू भी लेता हूँ और यहाँ पे भी लिखता हूँ राहुल। अब यहाँ पे लिखता हूँ इफ कंडीशन अपनी, इफ नेम इक्वल टू नेम टू। अब यहाँ पे प्रिंट करूंगा द नेम इज मैच। ठीक है गाइस, ये मैंने कर दिया है। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा एक एल्स कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए हमारा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट द नेम इज नॉट मैच। ओके, अब मैं रन करता हूँ कोड को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट हो गया है द नेम इज मैच, क्योंकि दोनों नेम की जो वैल्यू सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, दोनों कैरेक्टर भी सेम है। ठीक है, तो नेम दोनों क्या है, मैच हो रहा है, मतलब नेम वन और नेम टू के अंदर जो वैल्यू है ना वो सेम है, इसलिए हमारा क्या आंसर आ रहा है, द नेम इज मैच। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, नंबर वैल्यू को भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ऑड और इवन नंबर प्रिंट कराने मेरे इस कोड के अंदर, तो मैं किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, या फिर वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे नम करके एक वेरिएबल लिया मैंने, उसके अंदर मैं लिखूंगा टाइप कास्टिंग करूंगा उसके अंदर। पहले तो मैं इंट इनपुट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नंबर। ठीक है, अब ये ले लिया हमने। अब इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे हम, इफ, थोड़ा स्पेस डालता हूँ, इफ, हम यहाँ पे लिखूंगा नम रिमाइंडर। ये रिमाइंडर का साइन होता है क्योंकि जिसका रिमाइंडर का जीरो आएगा 2 से डिवाइड होने पर, टू से अगर डिवाइड होने पर जीरो आएगा रिमाइंडर, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे दिस नंबर इज इवन। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे हमारे नम को। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, अगर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया, वन आता है या कोई और रिमाइंडर आता है, ठीक है, वन आता है अगर जैसे, तो अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे दिस नंबर इज ऑड। ओके, ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा। मैं यहाँ से रन करता हूँ पहले तो कोड को। अब ये रन हो रहा है हमारा कोड। अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा हमारे लिए।
तो अभी हमसे नंबर मांग रहा है एक, तो मैं मान लीजिए नंबर डाल देता हूँ 4 डाल देता हूँ। तो अब देखते क्या होता है। अब देखिए क्या हुआ, दिस नंबर इज इवन, तो प्रिंट हो गया हमारा 4, मतलब 4 नंबर जो अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो उसका रिमाइंडर जो आएगा हमको 0 आएगा, इसलिए उसने क्या कहा, इसको दिस नंबर इज इवन कहा। ठीक है, अब मैं दूसरा एक नंबर लेता हूँ, कोई दूसरी वैल्यू लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 5 एक तरीके से। अब यहाँ पे नंबर मांग रहा है हमसे दोबारा से। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 5, हमारा 5 लिया हमने। अब ये देखिए दिस नंबर इज ओड, मतलब अगर 2 से डिवाइड करेंगे नंबर को तो रिमाइंडर उसका 0 नहीं आएगा, तो इसलिए उसने हमारे क्या करा, दिस नंबर इज ओड, और नंबर को भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स वाला कंडीशन काम करता है। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहे तो बाद में। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा हमारा तीसरा है, हमारा इफ एल्स लेटर वाला। ठीक है गाइस, तो इसको भी हम करते हैं, हर एग्जांपल के थ्रू करते हैं। यहाँ कमेंट में मैं लिखता हूँ इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये देखते हैं किस तरीके से काम करता है हमारा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से, एक मार्क्स वाला, कि स्टूडेंट को हमने मार्क्स तो दिया पर स्टूडेंट को अपनी ग्रेड नहीं पता। ठीक है, तो स्टूडेंट अपने मार्क्स डालेगा और उसको अपनी एक ग्रेड पता चल जाएगी कि क्या ग्रेड है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है या फेल है। ठीक है, तो इस तरीके का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर। अब देखते हैं किस तरीके से होता है काम। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक मार्क्स का नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर मैं टाइप कास्टिंग करूंगा वापस से, इनपुट एंटर योर मार्क्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारी कंडीशन, इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, ओके, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 100, और एंड लेते हैं यहाँ पे, एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट यू पास विद ए ग्रेड। ठीक है गाइस, इसको मैं पास कर दिया। यहाँ पे काम करते हैं 90 लेते हैं, यहाँ की इक्वल टू 90 लेते हैं नंबर को, यहाँ पे 90 लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 100, इसको लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, अभी हो गया कोड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे, अब हमें एल्स कंडीशन नहीं लगानी, अब हमें लगानी है एल इफ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी हम कंडीशन लगाएंगे एक और, एल इफ। अब लगाएंगे यहाँ पे मार्क्स, अब पहले दे देते ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होंगे अगर मार्क्स, अगर 90 से ज्यादा होंगे, 90 के बराबर भी होंगे मार्क्स, हम उसको एक ग्रेड देंगे। ठीक है, मतलब 90 से लेकर 100 तक के बीच में जितने मार्क्स आएंगे ना, हम उसको ए ग्रेड देंगे। ठीक है, अब देंगे हम उसको बी ग्रेड, तब किस तरीके से देंगे वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 89। ठीक है गाइस, तो मैं प्रिंट करता हूँ इसको, प्रिंट यू पास विद ई ग्रेड, हो गया हमारा। अब दोबारा एल इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं, एल इफ, अब मार्क्स लेते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू, अभी हमने 50 लिया है यहाँ पे, अब लेंगे हम 69, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यू पास विद सी ग्रेड। ओके, ये हो गया हमारा सी ग्रेड वाला। अब दोबारा लिखेंगे एलिफ, अब मार्क्स लेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ले लिया हमने, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 49 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे यू
पास विद दी ग्रेड। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे लेते हैं हम एक और कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ले लेते हैं एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं हम 29। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, इसके अंदर डालेंगे हम यू आर फेल। ठीक है, इतना ही लिखेंगे बस, ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसमें। और एक एल्स कंडीशन और लगाते हैं कि अगर हम 100 से ऊपर के मार्क्स डालेंगे तो प्रिंट होना चाहिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट हमेशा, इनवैलिड मार्क्स, इनवैलिड मार्क्स। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा कोड रेडी। अब इसको करते हैं हम यहाँ से रन और देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमसे मार्क्स मांग रहा है। अब मान लीजिए मैं डालता हूँ 75 डालता हूँ, 75 डाला मैंने, तो क्या यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यू पास विद बी ग्रेड। अब क्यों प्रिंट आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ कंडीशन में, मार्क्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 70 या इक्वल होनी चाहिए 70 के बराबर, और लेस देन होनी चाहिए 89 या 89 के बराबर। तो अभी हमारा जो मार्क्स है 75 वो 70 से बड़ा भी है और 89 से छोटा है, मतलब बीच में है। तो क्या प्रिंट हो रहा है हमारा यू पास विद बी ग्रेड। ठीक है, अब दोबारा रन करता हूँ मैं कोड को। अब यहाँ पे डालूंगा मैं मेरा, मान लीजिए डालता हूँ 25। अब क्या प्रिंट करा इसने यू आर फेल, क्योंकि हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 10 और इक्वल टू 10 के बराबर होंगे मार्क्स, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू अगर 29 होंगे, मतलब या तो मार्क्स 29 से कम होंगे और 29 के बराबर भी होंगे, तो भी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट को फेल कर रहे हैं। अब दोबारा रन करता हूँ। अब हमारा एल्स वाले पार्ट को हम प्रिंट करेंगे। अब मैंने डाला 100 तक की लिमिट डाली हुई हमारे मार्क्स की, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 100 तक की लिमिट होती है, कभी किसी स्टूडेंट के 200 मार्क्स तो आते नहीं है एक पेपर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डालता हूँ, मान लीजिए मैंने डाला 150 डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इसने क्या करा, इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, क्योंकि हमने 100 तक की कंडीशन दे रखी है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला प्रिंट हो गया। इस तरीके से हमारा इफ एल्स वाला लेडर काम करता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स लेडर वाला एग्जाम्पल। में करेंगे हम लोग अब देखते हैं हम नेस्टेड इफ के बारे में। अब नेस्टेड इफ किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कमेंट में, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, नेस्टेड इफ। ठीक है, अब नेस्टेड इफ किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा कोड। यहाँ पे मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अब हमें ब्लड डोनेट करना है। तो ब्लड डोनेट करने का कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए और वेट जो है वो आपको 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक कंडीशन अब हम इसी में लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है। अब नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि कंडीशन के अंदर हम एक और कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से करता है कोड काम। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए एज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंट इनपुट एंटर योर एज। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिख दिया मैंने एज। अब मैं आऊँगा कंडीशन लगाऊंगा मैं मेरी, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। कंडीशन में क्या है कि या तो एज 18 के बराबर होनी चाहिए या 18 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब दोबारा एक हम वेरिएबल बनाएंगे वेट नाम का। तो मैंने WEG वेट ले लिया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा इनपुट लूंगा, इनपुट एंटर योर वेट। ठीक है, ये हो गया हमारा वेट। अब देखते हैं, अब लिखेंगे इफ कंडीशन, इसके अंदर लिखेंगे हम वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, क्या प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, प्रिंट कर देंगे ब्लड डोनेट। ठीक है, अब एल्स कंडीशन लिखेंगे इफ की। इसमें एक चीज और आप बता दो मैं आपको गाइस, जब भी आप एल्स कंडीशन लगाइए या इफ कंडीशन लगाते हो तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का
कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई इफ की, तो इसका जो एल्स पार्ट होगा ना वो हमेशा इफ के नीचे ही आएगा। अब मुझे जैसे इसका इफ लगाना है तो मैं इसका जो इफ का जो एल्स पार्ट है ना वो हमेशा इस वाले इफ के नीचे ही लगाऊंगा, करेक्ट, ठीक है। अगर ज़्यादा मैं स्पेस दे दूंगा ना तो ये मेरे लिए एरर शो कर सकता है, ठीक है गाइस। तो मैं इसको कर देता हूँ वापिस। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट अंडर बीट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका भी एल्स पार्ट लिखूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा अंडर एज, ठीक है। अब मैं रन करूंगा कोड को, रन हो रहा है धीरे धीरे, देखते क्या आंसर आता है। तो रन हो चुका है हमारा कोड। अब यहाँ पे हमसे एज मांग रहा है, मान लीजिए मैं एज डालता हूँ 19। अब हमसे वेट मांगेगा, अब मैं वेट डालता हूँ मान लीजिए 55। तो अब उसने हमको परमिशन दे दी है, यू ब्लड डोनेट करने की हमें परमिशन दे दी है, ठीक है। अब मैं दोबारा रन करता हूँ कोड को। अब मान लीजिए मैं एज डालता हूँ 17 मैंने एज डाली। अब मैं रन करता हूँ कोड को। अब देख सकते हैं क्या आ रहा है, अंडर एज। तो उसने हमें पहले ही प्रिंट कर दिया है यू अंडर एज, उसने हमें दूसरी कंडीशन में जाने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती तो हमें दूसरी कंडीशन में जाने का वो मौका देता है, लेकिन अभी हमारी कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो उसने हमें मौका नहीं दिया। अब मैं दोबारा करता हूँ कोड को रन। अब मैंने कोड को रन करा। अब मैं दोबारा डालता हूँ 60 या डाल देता हूँ 25, ठीक है। अब यहाँ पे वेट डालता हूँ मैं 45 डालता हूँ वेट। अब वेट कम डालूंगा, अब देखते क्या होता है। तो अब देख सकते हैं उसने हमें क्या शो करा है आंसर में, अंडर वेट। उसने हमें क्या शो करा है, अंडर वेट। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि वेट तो हमने डाला 50 से ऊपर होना चाहिए, 50 के बराबर होनी चाहिए। अब वेट क्या डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं, तो उसने हमारा एल्स वाले पार्ट को प्रिंट कर दिया है और उसने हमें परमिशन नहीं दी कि हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ वाला काम करता है। अब मैं इसमें एक और काम करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं जो कह रहा था आपको कि एल्स जो पार्ट है ना हमेशा इफ का पार्ट के नीचे ही आना चाहिए आपका। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ से एल्स को थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ, स्पेस डाल दिया मैंने। अब मैं कोड को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं इसने हमारे लिए क्या एरर शुरू कर दिया, अनडिनाइड डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा रॉन्ग मैसेज प्रिंट कर दिया, मतलब हमारी कंडीशन सही नहीं लिखी है हमने, मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही नहीं लिखा हुआ। और ये देखिए लाइन भी आ गई है नीचे रेड कलर की। अब मैं इसको कर देता हूँ वापस से बैक स्पेस। अब मैं रन करूंगा कोड को। सिंपली देख लिया हमारा कोड परफेक्टली रन हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, इस तरीके से हमारे काम करते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।